मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बिहार शिक्षक बहाली एक मजाक के घोटाला बनकर रह जाएगी, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो बयान आया, आप आम अभ्यर्थी चौंकेंगे। शिक्षक बहाली में इंटरव्यू जोड़ने और डोमिसाइल हटाने की बात करते हैं शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री का ये बयान कहीं न कहीं शर्मनाक है। सभी राज्य डोमिसाइल लगा रहे हैं, अपने राज्य के निवासियों को ज्यादा फायदा दे रहे हैं, पर बिहार के शिक्षा मंत्री बंगाल की राह पर है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने क्या किया था बंगाल में, यह जग जाहिर है। टीईटी घोटाले की खबर आपके स्क्रीन पर है और ये मामला ज्यादा पुराना भी नहीं है। अभी भी ईडी और सीबीआई की जांच लगातार जारी है और बंगले के अंदर बोरों में भरे रुपए कौन भूल सकता है, सोने और चांदी के करोड़ों के गहने कौन भूल सकता है। ऐसे में टीईटी परीक्षा में फेल उम्मीदवारों को भी मिल गई नौकरी। ये बंगाल में हुआ और बिहार में बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री उसी राह पर। और सोचने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरी तक से इंटरव्यू घोटाले के कारण हटा दिया, पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बेतुका बयान देते हैं। ऐसे में बने रहे अंत तक वीडियो में, बड़े खुलासे से आपको रूबरू कराएंगे, बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। शिक्षा मंत्री के बयान के मायने और बिहार के शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के भविष्य पर चर्चा होगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, आगे अंत तक बने रहे वीडियो में। वीडियो शुरुआत से पहले सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर बड़ी पुस्तक सीटेट संस्कृत। ऐसे में इस पुस्तक में खास क्या है वो आपके स्क्रीन पर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी पुस्तक है। 28,000 बहुवैकल्पिक प्रश्न व्याख्यानात्मक हल सहित इस पुस्तक में है। इसके साथ ही 2011 से 2022 के बीच में सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हल सहित इस पुस्तक में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 बड़ी पुस्तकों का लिंक है, सीटेट संस्कृत और कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट प्रैक्टिस बुक और सीटेट गाइड। सभी की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। आप ऑनलाइन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और ऑफलाइन बाजार में भी ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री के ताजा बयान की। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी, साथ में तो देशव्यापी विज्ञापन निकालने की जरूरत। आप समझ सकते हैं जो पाकिस्तान और चाइना से शिक्षक लाने की बात कर रहे थे वो शिक्षा मंत्री अब देशव्यापी शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं। पर जब सभी राज्य डोमिसाइल लगा रहे हैं, बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह डोमिसाइल की बात हो रही है कि पहले ये प्राथमिकता उसे मिले जो स्थानीय नागरिक हो, पर बिहार के शिक्षा मंत्री अलड़ बलड़ बयान देते हैं। अखबार के माध्यम से जो बयान आया है आपके स्क्रीन पर हम आपको विश्लेषित करते हैं। क्या लिखा है अखबार ने? लिखा है बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटेट सीटेट पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्णता के अलावा गंभीर किस्म के साक्षरता इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बात बुधवार को प्रभात खबर से की। विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जरूरत है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिल पाने के सवाल पर बताया कि इसके पीछे प्रणाली संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां जिम्मेवार है। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे का बयान तो और शर्मनाक है। आप देख सकते हैं साफ लफ्जों में लिखा है कि अगर प्रदेश में हमारी जरूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के लिए देशव्यापी विज्ञापन जारी करने की सोच ये रखते हैं। आगे लिखा है कि आखिर बच्चों के हित में हमें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि हमारी सरकार वर्ग संचालन पर फोकस करेगी। अभी ऐसे शिक्षकों का अनुपात कम होने की बात शिक्षा मंत्री करते हैं, पर शिक्षा मंत्री क्या महामूर्ख हो गए? उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि 80,400 क्वालिफाई होकर बैठे हैं, वो स्टेट अभ्यर्थी हैं और गणित, विज्ञान सभी विषय के पर्याप्त शिक्षक हैं। इसे महामूर्खता ही कहेंगे कि शिक्षक के रहते हुए शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमें बिहार के बाहर के शिक्षकों को मौका देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये बड़े घोटाले की साजिश है और बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री पर बड़े सवाल है। क्या शिक्षा मंत्री की योग्यता सही नहीं है कि उन्हें नजर नहीं आता? शिक्षा मंत्री के बचकाने बयान उनकी योग्यता पर सवाल खड़े करते हैं। आप समझ सकते हैं ये धृतराष्ट्र जैसा बयान बिहार में शिक्षक बहाली महाभारत की शुरुआत कर सकता है। जैसे धृतराष्ट्र को नजर नहीं आता था, उसी तरह अभी बिहार के शिक्षा मंत्री हो चले और इस तरह के बेतुके बयान कहीं ना कहीं घोटाले की आशंका और घोटाले की बू पेश करती है। आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू के नाम पर होता है घोटाला
और 15 लाख 20 लाख में सीट खरीदे बेचे जाते हैं। ऐसे में बहाली किसकी होगी? घोटालेबाजों की। ऐसे में हम पश्चिम बंगाल का जिक्र विशेष रूप से करना चाहेंगे। पहले शिक्षा मंत्री के फलसफों को सुन लीजिए, फिर हम बंगाल में क्या हुआ ये बताएंगे। हमारे कारतूस वाले बाबा शिक्षा मंत्री आगे क्या कहते हैं वो सुन ले। केंद्र पर आरोप 40% बजट नहीं दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि 40% बजट ना देने की बात की जा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने केंद्र पर आरोप लगाया कि सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदलकर समग्र शिक्षा करके केंद्रांश में केंद्र सरकार कटौती कर रही है। बताया कि केंद्र राज्य के समग्र शिक्षा अभियान में बजट में 40% तक कटौती कर चुका है। सही मायने में केंद्र नहीं चाहता कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो। हालांकि राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधन से बजट की पूर्ति कर रही है। केंद्र हिंदू मुस्लिम विवादों को तुल देकर शिक्षकों को हाशिए पर पटक देना चाहता है। हमारी सिंगल इंजन की सरकार केंद्र के मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। पर आपकी सिंगल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल की राह पर है। शिक्षा मंत्री जी, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ ये आप भी जानते हैं और आपको लगता है कि लालच समा गया। जिस तरह पश्चिम बंगाल में बंगलों के भीतर बोरे के बोरे रुपए सोना चांदी करोड़ों अरबों का कारोबार हुआ, शिक्षक भर्ती टीटी घोटाला हुआ, आप उसी राह पर हैं। पर आप ईडी और सीबीआई को न भूल जाएं। आप इंटरव्यू के नाम बंगाल टीटी घोटाले वाला मॉडल बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का खेल आप बिहार में दोहराना चाहते हैं। पर शिक्षा सुधार के रहते हुए होने हम नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि करोड़ों अरबों का खेल हुआ पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक कि टीटी फेल को भी आगे शिक्षक बनाया गया। क्या शिक्षा मंत्री उसी राह पर है? बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें हो रही कैश की बारिश, कैसे ईडी के रडार पर आई अर्पिता मुखर्जी, ये खबर है पश्चिम बंगाल की। आप देख सकते हैं ये घोटाला 2014 का है, जब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे और गड़बड़ी की शिकायत के बाद हाईकोर्ट में केस दाखिल किया गया। आप देख सकते हैं अखबार ने क्या लिखा है कि टीईटी परीक्षा में फेल उम्मीदवारों को भी मिल गई नौकरी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला। इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिसमें कहा गया कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टीईटी परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसी तरह से राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्ती भी सुर्खियों में। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार क्या सही में जंगल राज लाने की फिराक में है। प्रोफेसर चंद्रशेखर की ये बयान कहीं न कहीं शिक्षक बहाली के खिलाफ है। आप समझ सकते हैं कि शिक्षक बहाली में इंटरव्यू जैसे फलसफे जोड़कर कहीं ना कहीं बड़े घोटाले की तैयारी है। इंटरव्यू में किसकी बहाली होगी? जिसके पास पैसा होगा वही इंटरव्यू में उत्तीर्ण करेगा। शिक्षा सुधार इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मंत्री से ये अपील करता है कि इस तरह के गलत सलत अलड़ बलड़ बयान से बचे और जल्द से जल्द 7वें चरण का शेड्यूल निकालकर आम शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की जाए बिना इंटरव्यू और घोटाले के। अगर इस तरह का फलसफा जोड़ा गया तो शिक्षा सुधार और बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और चंद्रशेखर जी याद रहे, जो पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई ने अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट जाने के बाद किया है वो बिहार में भी हो सकता है। और इस तरह के फलसफे और इस तरह का बयान पुनः न दें, इससे आम अभ्यर्थियों की भावना आहत होती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।